ओम गणेशाय नमः। ज्येष्ठ मास महात्म्य दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। लोक के निश्चय में कुछ कहता हूँ। हे विपर लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता था, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश में चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका सुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उचिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान लेकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगर से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया। दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसा वचन सुनकर यमराज अत्यंत स्तब्ध हुआ और शीघ्र ही भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर भगवान विष्णु रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोध में आकर यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब उस ब्राह्मण ने जो दही और चावल का दान किया था, भगवान विष्णु ने उसका वर्णन किया। ज्येष्ठ मास में
अज्ञानवश दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला से विविध प्रकार के शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और समय सुगंध युक्त व्यंजन से हवा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य 2 अध्याय संपूर्णम। हरे कृष्ण।